हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में तृतीय पाठ। पाठ का नाम है पदबोधनम। इसमें हम पढ़ेंगे शब्द या पद। वर्णों का ऐसा संगठन या समूह या मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। यथा हरीश, अध, संपत्ति, कमल आदि। संस्कृत भाषा में शब्द को पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। अब पद सुप्तीर्णतम पदम शब्द के मूल में सुप और तीर्ण प्रत्ययों के जुड़ने पर वह शब्द पद बनता है। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तीर्ण कहते हैं। अब आप लोग जानते हो, सुप जिसके अंत में उसे सुबंध और तीर्ण जिसके अंत में उसे तीर्ण कहते हैं। नोट: धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वह प्रतिपदिक होते हैं। पद के भेद। पद के कितने भेद हैं? या शब्द दो प्रकार के होते हैं। पद के कितने भेद हैं? तो दो। पहला, विकारी शब्द। कौन सा है? विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, संख्या और कारक के कारण कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्र, छात्रों, छात्रा, फलम, फले, फलानी। ये शब्द जो है वो कौन से शब्द है? विकारी। अविकारी शब्द। दूसरा पढ़ेंगे अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी दशा में परिवर्तन या विकार नहीं होता, वे अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। जैसे सर्वदा, एव, अपि, च आदि। इनमें किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पहला, विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने भेद हैं? दो। पहला सुबंत और दूसरा तिङंत। सुबंत, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आते हैं। जिन शब्दों के अंत में सुप आदि 21 प्रत्यय लगते हैं वे सुबंत कहलाते हैं। जैसे रामः, रामात्, रामेषु आदि। सेकंड में है तिङंत। इसके अंतर्गत क्रियापद आते हैं। जिन शब्दों के अंत में तीर्ण आदि 18 प्रत्यय लगते हैं वे तिङंत कहलाते हैं। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पचते, पचते, पचन्ते आदि। अब अविकारी शब्दों के भेद। अभी हमने विकारी शब्दों के भेद पढ़े थे, अब हम अविकारी शब्दों के भेद पढ़ेंगे। तो इसके भी कितने भेद हैं? दो। पहला, स्वर आदि अवयव जिनकी संख्या कितनी है? 89। उप पद विभक्ति सहित। च आदि निपात इनकी संख्या है 44। कितनी है? 44। नोट: स्वर आदि तथा च आदि इन दोनों की गणना सामान्य रूप से अवयव में होती है। वाक्य में जिन शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है वे अवयव पद कहलाते हैं। जैसे तत्र, यत्र, सर्वत्र, अध, श्व, हय आदि। प्रत्यय तथा उपसर्ग। धातु या शब्द में जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं तथा धातु के पहले जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। धातु के मतलब अंश को क्या कहते हैं? प्रत्यय। और धातु के अंत में जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। प्रत्यय। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, द्वितीय प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। मूल धातुओं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के पश्चात जुड़कर उनके नवीन अर्थों को प्रकट करने वाले अंश प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब प्रत्यय जो है वो धातु के पीछे जुड़ते हैं। क्या करते हैं? धातु के पीछे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे त, त्युवत्तु, तत्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अन्यर, यत आदि प्रत्यय हैं। तरप, तरप, तमप, मतुप, इन आदि तद्धित प्रत्यय हैं। डिप, टाप आदि स्त्री प्रत्यय हैं। उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। संस्कृत में 22 अवयव ऐसे हैं जो क्रिया से पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। ये जो हैं वो क्रिया से पहले जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं?
क्रिया से पहले, और प्रत्यय जो है वो धातु के बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग के जुड़ने से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हय धातु का अर्थ है ले जाना, चुराना, किंतु भिन्न भिन्न उपसर्ग जोड़ने पर इनके अर्थ में भी भिन्न भिन्नता हो जाती है। जैसे प्र प्लस है धातु अर्थ है प्रहार करना, मतलब प्रहरती। आ प्लस है का धातु का अर्थ है आहरण, लाना या आहार, आहारयति। सम प्लस है धातु का अर्थ है सहार करना। अब सहरति वी प्लस है धातु का अर्थ है क्रीड़ा करना, विहरती। परि प्लस है धातु का अर्थ है परिहार, छोड़ना। इन उदाहरणों को ध्यान से देखें तथा आगे जो दिया हुआ उसको पढ़ें। वी, इसमें विरमति, विरहति, विचलति, विनयति, वितरति, विनश्यति, विज्ञानः, विशेष्य, ये वी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आड़, आ, आगच्छति, आक्रीडते, आजन्म, आकर्षति, आनयति। अधि, अधिकरोति, अधिगच्छति, अधिहरति, अधिष्यति, अनुचरति, अनुकरोति, अनुवदति, अनुनयति, अनुशसति, अनुगच्छति, ये इनसे बनने वाले शब्द हैं। अभी हमने 4 उपसर्ग पढ़े हैं, आगे के हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।